अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपको थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं आपकी बात जाकिर गाजी के साथ। दोस्तों टोपी नहीं पहनी है, कुर्ता पाजामा नहीं पहना है। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं जाहिल हूँ। ना मेरे मखारिज सही है, ना मेरे तलफ़ुज़ सही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं मैं सीख नहीं रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश जारी है दोस्तों। पर कई दिनों से वीडियो चल रहे हैं, बयानात चल रहे हैं, किसी की ऐब को बयान किया जा रहा है, किसी की ऐबों को बयान किया जा रहा है। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐब पाइन साथ है ना, तो किसी की ऐबों को बयान किया जा रहा है। कोई काला है, कोई कलोटा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है। क्या ये सही बात है? दोस्तों मैं एक आवाम की नज़रिए से जो देख रहा हूँ वो आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, है ना दोस्तों। मैं एक आवाम की एक जो आवाज़ है, आवाम का जो नज़रिया है वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। क्या स्टेज पर, मिंबर पर बैठकर किसी को काला कलोता, किसी को ये वो फलाना ढिंकाना ये बोलना सही है? आप ही बताएं दोस्तों बताया जा रहा है कि आप इसके हाथ चूमते हो, ये गुजरात के अंदर जाके तुम्हें गालियाँ देगा। हजरत साहब आपने सुना है कि ये गुजरात के अंदर आके बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, आंध्र प्रदेश हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, कहीं से भी कोई भी लोग हो, किसी को इसने गाली दी आपने सुना? नहीं सुना होगा। बस आपने इसकी नीयत पर शक कर लिया। माना तलफ़ुज़ में प्रॉब्लम है, माना मखारिज में प्रॉब्लम है, कोई शेर गलत पढ़ दिया, आप इस्लाह कर सकते हैं, आप इस्लाह कर सकते हैं। पर ये इस्लाह का तरीका हमने पहली बार देखा है। हज़रत साहब आप अगर ऐसी चीज़ करोगे तो अवाम भी आपको, लाखों अवाम फॉलो करती है और आप पूरी दुनिया में मकबूल हो, आपको लोग पसंद करते हैं, आपको लाखों करोड़ों की तादाद में सुना जाता है दोस्तों। तो मैं ये चीज़ बता रहा था हज़रत साहब, ये अवाम का नज़रिया है कि यार ये हज़रत साहब ऐसे कैसे बोल सकते हैं किसी को काला कलोता। हमको तो बताया जाता है कि किसी की इस तरह, किसी को काले को काला नहीं कहा जाएगा, है ना, मतलब लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहा जाएगा, है ना, किसी को मतलब उसकी जिस चीज़ से उसकी दिल आ जा रही हो उस चीज़ से उसको नहीं बुलाया जाएगा। ऐसी चीज़ें हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे उलमा के बयान सुनते हैं। हज़रत साहब आपको तो पूरी दुनिया में ज़्यादातर सुना जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ मुझे बतानी थी। और हाँ, मेरे पीछे टीवी, अभी मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो जितने भी हमारे मतलब वीडियो में यूट्यूब पर आ रहे हैं ना, और सब तुम लोग देख रहे हो ना मोबाइल में, वो भी एक छोटी टीवी है। तो आप मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि ये टीवी है। आप बोलोगे मोबाइल के अंदर से बयान देखते हैं, तो आप मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि मैं टीवी में क्या देखता हूँ। ठीक है ना। कब तक? जब तक आप अपनी प्यारी प्यारी आंखों से ना देख लो और प्यारे प्यारे कान से ना सुन लो। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज़ अक्सर देखी है कि भाई एक पढ़ा लिखा इंसान दूसरे पढ़े लिखे इंसान की नीयत पर शक कर लेता है और बाकायदा इसकी नीयत जाहिर भी कर देता है ना। एक हजरत साहब बोलते हैं ये गुजरात में जाके गालियाँ देगा, हालांकि कभी उसने गाली नहीं दी, पर उसकी नीयत ऐसी हो सकती, मतलब ऐसा मानना है। एक हजरत साहब, अब मैं क्या बोलूँ, आजकल हमारे एक हजरत साहब हैं, वो तो बहुत खुश है, बहुत खुश है। वो बता रहे हैं कि हम गवैयों को नहीं सुनेंगे। वो भी एक नात पढ़ते पढ़ते इसके अंदर शामिल कर देते ये अशार। भाई नबी की नात पढ़नी है हमको, है ना, मुशायरा नहीं चल रहा है। एक बोल रहा है कि तूने गवैया कहा तो खबरदार हो जाए, एक बोल रहा है कि गवैयों को हम कभी नहीं सुनेंगे, है ना, एक बोल रहा है कि मेरे नजराने पर क्यों है नज़र, कोई बोल रहा है, मतलब एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए आप नबी की नात का यूज़ कर रहे हो। तो ये भी तो गलत है। आप सोचो, आप मिंबर नूर पर खड़े हो, है ना, स्टेज पे खड़े हो, आपको लाखों फॉलोअर आपको फॉलो करते हैं,
आपको सुनते हैं, आपकी पढ़ी हुई नात वो पढ़ते हैं, फिर आप जो नात शरीफ पढ़ोगे उसमें वो अशार डाल दोगे कि हम गवैये को नहीं सुने, वही अशार वो फिर मस्जिद में पढ़ेंगे भाई। पर हालांकि वो उस बात से वो भाई नादान है, बेखबर है, उसको पता ही नहीं है कि ये दूसरे नात ख्वाह को एक टोन मारा गया है ना, उसको सार्काज़म मतलब उसको ताना मारा गया, उसको सुनाया गया, और वो नात ख्वाह भी आपको फॉलो करता है तो वो आपकी पढ़ी हुई नात वो भी पूरा याद करके फिर वो दूसरे को सुनाएगा। तो ये मुशायरा नहीं है, ये नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पता है इसमें भी तलफ़ुज़ में आप गलती ही निकालोगे, आप किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकते। मैं एक बहुत बड़े प्रोग्राम में गया था, वहाँ पे भी एक हजरत साहब ने रोक लिया, बोले नमाज़ पढ़ के जाइए, नमाज़ पढ़ के जाइए। मैंने बोला हजरत मेरी हाफ बाई है तो मैं घर जाके शर्ट कुर्ता पहन लेता हूँ। नहीं नहीं, आप घर तक जाओगे इतने में आपको शैतान बहका लेगा। अरे भाई, आपको मेरे ईमान की ताजगी करनी चाहिए, आपको मुझे मोटिवेट करना चाहिए, और आप मेरी नीयत पर शक कर रहे हो। आपको पता चल गया मुझे शैतान बहका देगा, वाह रे वाह। आप एक बयान में बोल रहे हो कि आपको शैतान बहका देगा, ये बात तो सही है, समझ में आ रहा है, पर आप पर्टिकुलर मुझ पर वार करो, नहीं नहीं आपको शैतान बहका देगा, आप इसी हाफ बाई में नमाज पढ़ लो, आपकी नमाज हो जाएगी। मुझे पता नहीं है मसला कि हाफ बाई में नमाज होती नहीं होती, पर मैंने बोला कि मैं पूरी बाई का शर्ट पहन के आता हूँ, फिर नहीं नहीं आपको रास्ते में शैतान बहका। अरे भाई, आप डिसाइड करने वाले कौन, मुझे शैतान बहकाएगा नहीं बहकाएगा। हाँ, बहुत सारी गलती है। शब्बीर बरकाती साहब, मुझे भी पता है शब्बीर बरकाती को इतनी इज्जत मिली, इज्जत नहीं इज्जत मिली है ना, तो कैसे मिली? शब्बीर बरकाती शब्बीर के होने की वजह से मिली? नहीं, वो नाते रसूल पढ़ता है, मौला अली का जिक्र करता है ना, बरकाती निस्बत जुड़ी हुई इसके पीछे है ना कहीं उस वजह से उसको इज्जत मिली हुई है ना। अगर ये सब चीज़ें साइड में कर दिया जाए तो हमारे शब्बीर भाई यहाँ गुजरात के गोंडल के अंदर रहते हैं है ना, बादशाह शायद कम्युनिटी या इनकी सरनेम है ना, वो है, ठीक है। तो नबी की नाज से इज्जत मिलती है ना, नबी की बात करने से भी इज्जत मिलती है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने से भी इज्जत मिलती है। तो दोस्तों, मकसद मेरा इतना ही था कि किसी को ऐसे स्टेज पे जलील नहीं किया जा सकता, किसी की इज्जत ऐसे नहीं उतारी जा सकती। और मैंने सुना एक बयान के अंदर कि आप सच में बिहार से मोहब्बत करते हो तो रुक जाओ। अरे हजरत साहब, वहाँ बिहारी आए थे, ऐसा कहना आपको? नबी की महफिल में, नबी के नाम पर रखी गई महफिल है ना, मिलाद रसूल या कोई नाज शरीफ का प्रोग्राम या कोई खतीब का खिताब रखा गया हो, वो अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है। आप चाहते तो बोल सकते थे कि अल्लाह को मानने वाले लोग रुक जाओ, मेरी बात सुनो, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले लोगों रुक जाओ, मेरी बातों को सुनो, है ना। पर आप बोलोगे गुजरात वाले रुक जाओ, आप गुजरात से प्यार करते हो रुक जाओ, आप यूपी से प्यार करते हो रुक जाओ, आप बिहार, ये क्या बात हुई हजरत साहब? मतलब आप क्या समझ रहे? जैसे कि आपने बिहार वालों को एक अलग कर दिया कि आप बिहार से प्यार करते हो, मतलब आप गुजरात वालों को क्या समझ रहे, आप एमपी वालों को क्या समझ रहे, आप यूपी वालों को क्या समझ रहे, आप मध्य प्रदेश वालों को क्या समझ रहे, बिहार के अलावा लोगों को आप क्या समझोगे? तो हजरत साहब, ये चीज़ मुझे गलत लगी। आप चाहते तो आप बोल सकते थे कि ए नबी के दीवानों रुक जाओ, मेरी पूरी बात सुनो, मेरे कहने का मकसद ये था, ए अल्लाह को मानने वालों रुक जाओ, मेरा कहने का मकसद ये था, मेरा कहने का तात्पर्य ये था। और हमारे गुजरात में है प्रॉब्लम, हम जब गुजराती पढ़ते, हिंदी पढ़ते, हमको मखारिज नहीं सिखाया जाता, मखारिज नहीं सिखाया जाता। हाँ, उर्दू में सिखाया जाता है और वो प्रैक्टिस भी करे बाकायदा। बहुत सारे नाख़्वा हैं, वो अच्छे तलफ़ुज़ भी उनके, अच्छे मखारिज में वो पढ़ते भी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ते हैं। पर मेरा मकसद इतना है, किसी को ऐसे जलील नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मुझे भी पता, अभी मुझे बहुत सारी लाइन से गालियाँ पड़ने वाली है, और मैं खुद मुफ्ती साहब का फॉलोअर हूँ, है ना। मैं खुद मुफ्ती साहब को सुनता हूँ, मुफ्ती शहरियार खास साहब, नाम नहीं बोलना आता है ना, थोड़ा गुजराती हूँ तो ये थोड़ी ज़बान में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, मगर आप लोग तो समझ ही गए होंगे मैं कौन से मुफ्ती साहब का नाम लिया है, तो फिर गाली मत देना कमेंट में दोस्तों, है ना। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। आला हज़रत का दीवाना हूँ, आला हज़रत को मानता हूँ, आला हज़रत की आल को भी मानता हूँ, अली को भी मानता हूँ, अली की आल को भी मानता हूँ, अली की आल को भी मानता हूँ, आला हज़रत का दीवाना हूँ, आला हज़रत की आल को भी मानता हूँ, है ना। दोस्तों, एक तरफा नहीं हूँ, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ,
मतलब ताल्लुक़ रखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं और मेरे से अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात को मैं फॉलो करता हूँ, है ना। तो फिर गाली मत देना भाई, सुन्नी का नाम बिगाड़ रहा है, सुन्नियों का नाम ख़राब कर रहा है ना। और ये हाफ बाई टी शर्ट पहन के ये क्या बड़ी बड़ी हाँक रहा है, फेंक रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरी नीयत पर शक करने वाले आप कोई नहीं होते। ठीक है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले आप कोई नहीं होते। मेरी जो बात है, मेरा जो मकसद है उस पर ध्यान रखो। अगर मेरा मकसद गलत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और मैं फिर भी तौबा करता हूँ। अल्लाह और उसके रसूल को गवाह रख के मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़लमतु अमदन व ख़ताअन सिला व अलानियतन व अतूबु इलैहि मिन ज़म्बिल लज़ी अअलमु व मिन ज़म्बिल लज़ी ला अअलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब व सत्तारुल ग़ुयूब व गफ़्फ़ारुल जुनूब व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और हाँ, आपको समझना है फॉलोवर बढ़ाने के लिए, तो फॉलोवर बढ़ाने के लिए, आपको लगता है कि लाइमलाइट में आने के लिए, तो लाइमलाइट आने के लिए, आपको लगता है कि अच्छी नीयत से पेश किया गया तो अच्छी नीयत से, आपको लगता है बुरी नीयत से पेश किया गया बुरी नीयत से, आप जो समझो वो। तो दोस्तों, आप लोग ऐसी अच्छी अच्छी और प्यारी और सच्ची बात सुनने के लिए हमारी चैनल को लाइक, फॉलोवर, आगे सवाब की नीयत से शेयर करें। आपकी बात जाकिर गाजी के साथ। और हाँ, मैं नाते रसूल हम्द बारी ताला मनकबत पढ़ने की कोशिश करता हूँ, विवादों में नहीं पढ़ता हूँ, फालतू की बातें नहीं करता हूँ। तो मेरी एक चैनल है जाकिर गाजी, इसको जाके थोड़ा प्यार दे देना, क्योंकि लोग तो यही समझेंगे ठीक है, नीयत को तो अल्लाह जानता है ना दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम।